एक विशाल दानव से बचने के लिए छोटी लड़की जल्दी से खीरे के अंदर छिप गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वह दानव उसी खीरे को खाने वाला है। तभी एक दयालु बूढ़े दानव ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और झूठ बोलते हुए कहा कि ये खीरा खराब हो चुका है, इसमें कीड़े पड़े हैं। ये सुनते ही दानव डर गया कि कहीं उसका पेट खराब ना हो जाए और उसने खीरा फेंक दिया। इसके बाद वह गुस्से में मेज से क्लोरीन गिलास उठाकर चला गया। थोड़ी देर बाद लड़की खीरे से बाहर निकली, लेकिन उसका पूरा शरीर चिपचिपे रस से भरा हुआ था। बूढ़े दानव ने प्यार से उसे उठाया, एक बड़े नल के नीचे ले जाकर अच्छे से नहलाया, फिर उसके कपड़े आग के पास सूखने के लिए रख दिए। बूढ़ा दानव उसे इंसानों की दुनिया में वापस भेजना चाहता था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। वह सारे दानवों में सबसे छोटा था, इसलिए बाकी दानव अक्सर उसे सताते रहते थे। इसी वजह से जब सारे दानव दोपहर की नींद में थे, तब वह चुपचाप लड़की को लेकर निकल पड़ा। वह बहुत संभल कर चल रहा था, लेकिन एक चौकन्ने दानव की नजर उस पर पड़ गई और वह उसे परेशान करने लगा। गनीमत ये रही कि लड़की कंबल में छिपी हुई थी, इसलिए किसी को दिखाई नहीं दी। वह जल्दी से भागकर एक पुरानी कार में जाकर छिप गई। इधर बाकी दानव बूढ़े दानव को फिर से सताने लगे और उसे ऐसे उछालने लगे जैसे वह कोई गेंद हो। तभी एक भारी भरकम दानव ने उसे जबरदस्ती एक ट्रक में धकेल दिया। पास की एक पहाड़ी पर दूसरा खड़ा था। बूढ़ा दानव कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस ताकतवर दानव ने ट्रक को धक्का दे दिया और वह नीचे लुढ़कने लगा। ये देखकर पहाड़ी पर खड़ा दानव भी कूद पड़ा ताकि टकराकर बूढ़े दानव को मार सके, लेकिन उसे पता नहीं था कि दाईं तरफ वाली कार में एक छोटी लड़की छिपी हुई है। जैसे ही टक्कर होने वाली थी, लड़की ने फुर्ती से स्टीयरिंग घुमा दिया और जो हुआ वो देखकर सब हैरान रह गए। बूढ़ा दानव बिल्कुल सुरक्षित बच गया। ये देखकर सारे दानव और चिढ़ गए और फिर से उसके कान खींचने लगे। तभी अचानक साफ आसमान से जोरदार बारिश शुरू हो गई। दानवों की दुनिया बहुत ऊंचाई पर थी, इसलिए बिजली गिरने का भी खतरा था। डर के मारे सारे दानव इधर उधर भाग गए और बूढ़ा दानव अकेला रह गया। बूढ़े दानव ने फिर से लड़की को उठाया, अपने चश्मे लगाए और उसे सुरक्षित इंसानों की दुनिया में वापस पहुंचाने के लिए निकल पड़ा।